कर्जा लेकर कुर्बानी आप कर सकते हैं, लेकिन एक वादा कीजिए, कर्जा जिस आदमी से ले रहे हैं उससे वादा कीजिए कि 1 महीने में मैं आपका कर्जा दे दूंगा, आप मुझे 12,000 15,000 रुपए बतौर कर्ज दे दीजिए ताकि हमें खस्सी ले लें और कुर्बानी कर दें। कर्जा लेकर कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन अगर आपको यह अंदेशा हो कि हम उसका कर्जा अदा नहीं कर पाएंगे तो फिर कर्जा लेकर कुर्बानी करना भी आपके लिए जायज नहीं है। अगर आपको यकीन है कि कर्जा हम दे सकते हैं तो 1 महीना 2 महीने की इजाजत लेकर कर्जा ले सकते हैं, लेकिन कर्जा लेकर हज करने नहीं जा सकते, क्योंकि कर्जदार पर हज है ही नहीं। कर्जदार पर हज नहीं, हज तो उस पर फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत हो। मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इन इस्तता इलैहि सबीला, अगर तुम वहां तक जाने की ताकत रखते हो तो हज करो, तो हज करो। अगर वहां तक जाने की ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो आप हज ना करें। आइए इस मामले को समझने की कोशिश कीजिए। हुकूकुल्लाह, अल्लाह माफ कर सकता अपना हक, लेकिन बंदे का हक माफ नहीं करेगा। अगर किसी ने किसी से कर्ज लिया है तो पहली फुर्सत में कर्ज अदा कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, इस दुनिया से जाने वाले हैं, इंतकाल में 2 या 3 दिन बाकी रह जाते हैं। आप फरमाते हैं, लोगों अगर मेरा किसी के ऊपर कोई कर्ज हो तो वो आज ले ले, कयामत के दिन में नहीं दे सकता। इंतकाल से 2-3 दिन पहले। लोगों अगर मेरे ऊपर किसी का कर्ज हो तो वो 2-3 वो मुझसे ले ले। एक सहाबी उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे 3 दिरहम है आपके पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को हुक्म दिया कि 3 दिरहम इसके अदा कर दिए जाए। उस सहाबी ने उसी वक्त उनके 3 दिरहम दे दिए। आपने फरमाया, लोगों जब मेरी रूह कब्ज़ उनसुरी से परवाज हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए, तो मेरी नमाज जनाजा से पहले पूछ लेना किसी का कोई कर्ज तो नहीं है, किसी का कोई कर्ज तो नहीं है। अगर कोई मिलता है तो उसका कर्ज अदा कर दिया जाए, उसके बाद मेरा जनाजा पढ़ाया जाए और फिर मुझे कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। मुझे गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये वो हस्ती कह रही है जिसके लिए हम मकाम महमूद की दुआ करते हैं हर नमाज के, हर अज़ान के बाद। और इसका हाल ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो पूछा गया कोई कर्ज तो नहीं था। जवाब कहीं से नहीं मिला। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उमर फारूक ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर हजरत अली ने पढ़ी। मसला याद रखना, अल्लाह के रसूल की नमाज जनाजा जमात के साथ नहीं हुई। अल्लाह के नबी की नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाई। हुजरे में थे, एक एक करके लोग आते गए, पढ़ते गए। पहले अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी, फिर उमर फारूक ने पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने पढ़ी, फिर हजरत अली ने पढ़ी, फिर एक एक साहबा बाद में आते गए, पढ़ते गए, एक एक करके पढ़ते जाते, निकलते जाते, यहां तक कि बाद में औरतों ने भी नमाज जनाजा पढ़ी और सबसे लास्ट में बच्चों ने नमाज जनाजा पढ़ी। इसी को पढ़ते पढ़ते और लोग देखने आते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन आज के मौजूदा टाइम के लिहाज से 32 आवर्स इंतकाल के बाद 32 घंटे तक आपको दफनाया नहीं जा सका। 32 घंटे तक आपको दफनाया नहीं जा सका। और उसके बाद जब आपको दफना दिया गया, मिट्टी आपकी हो जाती है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जब तक खलीफा रहे ऐलान करते रहे, लोगों अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर्ज किसी के ऊपर हो तो वो मुझसे ले ले। लेकिन अबू बकर सिद्दीक 2 साल तक खलीफा रहे, 2 साल तक बराबर ऐलान किया, लेकिन कोई नहीं आया। फिर हजरत उमर फारूक का जमाना आया। हजरत उमर फारूक के पूरे 10 साल तक ऐलान होता रहा, अगर नबी अकरम का कर्ज किसी के ऊपर हो, अगर किसी ने नबी को कर्ज दिया हो और उसका कर्ज बाकी हो तो वो उमर से आकर ले ले। हजरत उमर फारूक के 10 साल की खिलाफत में भी कोई कर्जा लेने नहीं आया।
हजरत उस्मान गनी का जब जमाना आया तो 12 साल तक ऐलान किया जाता रहा, अगर नबी अकरम ने किसी से कर्ज लिया है तो वो आकर मुझसे कर्ज ले ले, मैं नबी का कर्ज देने के लिए तैयार हूं। लेकिन 12 साल तक उस्मान गनी के जमाने में भी कोई कर्ज लेने नहीं आया। जरा अंदाजा लगाइए कि कर्जे का मामला कितना भयानक होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतकाल से पहले खुद ऐलान कर रहे हैं, अगर किसी का कर्ज मेरे ऊपर है तो ले ले। एक उठते हैं और कहते हैं कि मेरे 3 दिरहम में आपने दिलवा दिए, फिर कोई नहीं मिला। अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल तक ऐलान किया लेकिन कोई नहीं मिला। उमर फारूक ने 10 साल तक ऐलान किया लेकिन कोई नहीं मिला। उस्मान गनी भी कहते रहे कि नबी का कर्ज किसी के ऊपर हो तो मुझसे ले ले, लेकिन 12 साल तक किसी ने कोई कर्ज नहीं मांगा। गौर करो कि कर्ज का मामला कितना भयानक होता है, क्योंकि कर्जदार आदमी की रूह लटकती रहती है जमीन व आसमान के बीच में। मेरे प्यारे साथियों, जब तक उसका कर्जा अदा न कर दिया जाए, मेरे भाइयों, ये मामला बड़ा अजीब व गरीब रहता है। आइए इस मामले को समझने की कोशिश कीजिए। हुकूकुल्लाह, अल्लाह माफ कर सकता अपना हक, लेकिन बंदे का हक माफ नहीं करेगा। अगर किसी ने किसी से कर्ज लिया है तो पहली फुर्सत में कर्ज अदा कर दे, पहली फुर्सत में कर्ज अदा कर दे, क्योंकि नमाजें बेकार हो जाती हैं, रोजे बेकार हो जाते हैं, हज बेकार हो जाता है। हज, दुनिया में मामले साफ करिए। इसीलिए जनाजे की नमाज पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले ये पूछ लेना चाहिए कि जिस आदमी का जनाजा मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। कौन पूछता है? आप अपने इलाके के मुल्ला और मौलवियों को बताइए कितने लोग हैं जो पूछते हैं। इसके बिना जनाजा है ही नहीं, लेकिन बताइए कितने लोग पूछते हैं। कितनी बस्तियों में मैं जाता हूं, जनाजा सामने खड़ा, पढ़ा दिया, अल्लाह अकबर, हो गई, नमाज पढ़ा दी गई, उठाया जनाजा, चला गया। लेकिन जनाजा पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी है कि मय्यत का जनाजा पढ़ाने से पहले उसके रिश्तेदारों को सामने लाकर, उसके बेटे, उसकी औलाद को सामने लाकर पूछे कि मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। और जनाजे में सफ़े लग जाएं तो पूरी पब्लिक से पूछा जाए क्या मरने वाले का किसी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं था। अगर एक भी आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि मरने वाला मेरा कर्जदार था, मरने से पहले उसने कर्जा लिया था और कर्जा दिए बगैर मर गया, तो फिर उसके ऊपर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। सुन रहे हैं आप? फिर उस पर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। फिर उसके घर का कोई आदमी खड़ा होकर, उसका बेटा या उसका भाई खड़ा होकर ये कहेगा कि अपने बाप का कर्जा मैं अदा करूंगा। जब बेटा या घर का कोई वारिस ये कहे कि मैं इस मय्यत का कर्जा मैं अदा कर दूंगा, इतना इतना रुपया तुम्हारा कर्जा मैं दे दूंगा, जब इस बात की गारंटी जब कोई लेगा तब उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मामला है ये बंदों का मामला। एक आदमी मर गया, दुनिया से चला गया, उसके साथ उसकी नेकियों का दरवाजा भी बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद मेरे भाइयों उसका जनाजा पढ़ाने से पहले पूछा जाएगा क्या इसके ऊपर किसी का कर्ज तो नहीं था, कोई मामला तो नहीं था। और अगर निकल गया तो उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा जब तक कि उसके रिश्तेदार ये न कहें कि इसका कर्जा या इसका मामला मैं अदा कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा पसंद बनी इस्राइल का एक वाक़या बयान करते हुए नबी अकरम ने फरमाया, एक शख्स अपने ऊंट को अपने घर के सारे सामान के साथ पैक करके निकलता है और एक सहरा और जंगल से होता हुआ जाता है। थक गया, जंगल में एक पेड़ से, एक दरख्त से वो अपने ऊंट को बांध देता है और थोड़ी देर दरख्त के साए में आराम करने लगता है। आंख खुलती है तो देखता है कि मेरा ऊंट गायब, उसमें पूरे घर का सामान बंधा था। अब ऊंट गायब, होश उड़ गए हैं, ऊंट गायब, मेरे घर का पूरा सामान ऊंट पर और ऊंट गायब। वो कभी इस झाड़ी जाता, कभी उस झाड़ी में देखता, कभी इस पहाड़ी पे चढ़ता, कभी उस पहाड़ी पे चढ़ता। वो पूरा जंगल तलाश कर डाला लेकिन उसको ऊंट नहीं मिला, उसको ऊंट नहीं मिला। पूरा जंगल तलाश कर देता है लेकिन उसको ऊंट नहीं मिलता है। मायूस होकर उसी पेड़ के पास आता है,
हाथ सर पे रखकर सोचने लगता मैं क्या करूंगा। बड़ी मेहनत से माल कमाया था, गायब हो गया ऊंट, कहां चला गया। अब कितना दिन लगेगा उतना माल कमाने में, और अपने घर का साजो सामान बनाने में कितना वक्त लगेगा। अब ये सोच ही रहा था, थका हुआ था कि अचानक नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद आंख खुलती है, क्या देखता है कि मेरा ऊंट उसी पेड़ से बंधा हुआ है जिस पेड़ से गायब हुआ था। आता है, हैं? ऊंट तो ये है। जाकर देखता बंधा है, सामान देखता है तो उसके ऊपर अनाज का एक दाना भी कम नहीं है। जैसे वो अपने घर से लाया था वैसा ही हूबहू, सेम टू सेम वैसा ही ऊंट पर लगा हुआ है, और एक भी चीज गायब नहीं है। इस चीज को देखता है तो मारे खुशी के, हमने दिन भर ऊंट ढूंढा, तलाश किया तो मिला नहीं, और अचानक अपने आप आ गया और सामान भी गायब नहीं। इसको देखकर वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि ऊंट को देखता जाता और नजरें आसमान पे डालता जाता और अपने रब से कहता जाता, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। अय अल्लाह, मान गया तेरी कुदरत, अय अल्लाह मान गया मैं तुझे, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। नहीं समझ पाए ना उसने क्या जुमला इस्तेमाल किया? मारे खुशी के उसने क्या कहा? अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, वाह वाकई तू मेरा बंदा है, वाना रब्बुक, और मैं तेरा रब। उल्टा बोल गया, समझ रहे ना क्या बोल गया वो? उसको बोलना ये चाहिए था कि वाकई मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब है, लेकिन ऊंट पा गया, सामान लदा है, खुशी में उसको पता नहीं है, दिमाग से हट गया। इतनी खुशी हुई उसको, इतनी खुशी हुई कि उसका दिमाग ठिकाने नहीं रहा, और मारे खुशी में कह गया, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, वाकई तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं। अल्लाह ने जुमले सुने तो मुस्कुरा दिया। ये मुस्कुराने वाला जुमला थोड़ी है। अब मेरा बेटा खुशी में अगर ये कह दे कि मैं तुम्हारा बाप हूं तुम मेरे बेटे, भाई कोई चीज मैं ला के उसको दूं खुशी में जो उसको बहुत पसंद हो, और खुशी खुशी कहते वाह तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा बाप, तो हम नाराज थोड़ी होंगे। हम तो खुश होंगे कि देखो खुशी में बेचारा ऐसा कह रहा है, जबकि कहना ये चाहता था कि हाँ तुम मेरे प्यारे अब्बू हो और मैं तुम्हारा बेटा, लेकिन धोखे से उसके मुंह से निकल गया मारे खुशी के, हाँ मैं तुम्हारा बाप हूं तुम मेरे बेटे। ये बाप अच्छी तरह जानता है कि बेटा मजाक में कह रहा है या धोखे से निकल गया, ये सही में कह रहा, ये बाप जानता। और रब जानता है कि मेरा बंदा ये कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन धोखे से खुशी में उसकी जबान से जुमला निकला, इसलिए वो मुस्कुरा रहा है। अगर यही जुमले उसने जानबूझकर कहे होते तो माफ कीजिएगा वो कहीं का नहीं रहे। इतने खतरनाक जुमले तो फिरौन ने भी इस्तेमाल नहीं किए। फिरौन भी लोगों से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मुझे अपना रब कहो, मैं तुम सबका रब हूं। फिरौन भी लोगों से ये कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन फिरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूं। फिरौन ने कभी जिंदगी में अपने रब से नहीं कहा अय अल्लाह मैं तेरा भी रब हूं। वो लोगों से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम मुझे अपना रब मानो। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने क्या किया? उसको दरिया में गर्क कर दिया, डुबो दिया और मार डाला, और उसकी लाश को समंदर से बाहर फेंक दिया। आज भी मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश निशाने इबरत बनी हुई है। आज भी उसकी लाश देख लो जो देखना चाहे, आज भी जमीन उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। जिस जमीन में गाड़ा जाता है जमीन निकाल के फेंक देती है, जिस समंदर में डाला जाता है समंदर निकाल के फेंक देता है। आज भी उसकी लाश निशाने इबरत बनी हुई है। फिरौन ने इतने बड़े जुमले नहीं कहे थे, इसने ये कहा था मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन अल्लाह से कभी नहीं कहा था मैं तेरा रब हूं। लेकिन इसने तो अल्लाह ही को अपना बंदा कह दिया और अपने आप को अल्लाह, अपने आप को रब का, अल्लाह का रब कह दिया। अल्लाह अंता अब्दी व अना रब्बुक, तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा। जरा तसव्वुर करो। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह नाराज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसके दिल की नीयत ये नहीं थी। अल्लाह के नबी इस वाक़े को बयान करने के बाद कहते हैं जितनी खुशी इस बंदे को होती है अपना ऊंट पाने के बाद कि होश में नहीं है, इतनी खुशी है कि वो जमीन पर पैर नहीं रख रहा है। जब एक गुनाहगार बंदा रात की तारीकी में नफिल नमाज पढ़ने के बाद
जब सारी दुनिया सो रही हो, फिर वो उठकर वुजू बनाए और रात के अंधेरे में उठकर रफा यदैहि लस्समा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा ले और फिर अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगे। आय अल्लाह, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिज़ुनूबी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिज़ुनूबिना वरहमनी वस्तुर उयूबिना। ये सारी दुआएं वो मांगने लगे और फिर वो रब को राजी करे कि अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें माफ कर दे, हम पर रहम फरमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब एक गुनाहगार बंदा अपने रब के सामने अपने दामन को फैला लेता है, अपनी झोली फैला लेता है और रब के सामने अपने हाथ उठाकर दुआ मांगता है, आय अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह बख्श दे, तो अल्लाह ताला को इस बंदे से भी ज्यादा खुशी होती है जो अभी मारे खुशी के ये कह गया तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। जितनी खुशी इस इंसान को होती है अपना ऊँट पाने के बाद, अल्लाह को इससे कहीं ज्यादा गुनाह, कितनी ज्यादा गुनाह, कई ज्यादा बढ़कर अल्लाह ताला को खुशी होती है जब कोई गुनाहगार बंदा उसके सामने अपने गुनाहों की तौबा करता है, अपने आप को कहता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह को इससे भी ज्यादा खुशी होती है। ये उसका रहमो करम है कि गुनाह करने के बावजूद वो अपने बंदे को माफ करता है। हमको 12:30 बताया गया था इसलिए, ठीक है। तो मेरे भाइयों, यहां से आप अंदाजा लगाइए कितना मेहरबान है वो अल्लाह। और सुनिए, एक चीज आपको पॉइंट की बता देता हूं। हमारे सदर मोहतरम जो इस जलसे के हैं, उन्होंने कहा आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, तो मैं बस एक बात बताकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। बहुत कीमती बात बता रहा हूं मैं आपको, सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसको गौर से सुनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन 20 से ज्यादा, कुरान पढ़िए आप, 20 से 20 बार, 20 से ज्यादा बार या इबादी कहकर अपने बंदे को पुकारा, या इबादी, या इबादी। बल्कि बड़े से बड़े गुनाहगार को भी यही कहा, कुल या इबादी, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। इस प्यार और मोहब्बत भरे जुमले को सुनिए। बंदा गुनाहगार है, इतना गुनाहगार है कि उसने जमीन और आसमान भरकर गुनाह कर रखे हैं, उसको भी अल्लाह ये नहीं कह रहा भाग, तू गुनाहगार है मेरे दरबार में मत आना। उसको भी अल्लाह क्या कह रहा, आए मेरे बंदो, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, आए मेरे बंदो, अगर गुनाह कर करके तुमने जमीन व आसमान भर लिए हो, अगर बहुत ज्यादा गुनाह करके अपने आप को स्याह काला कर लिया हो, अगर गुनाह कर करके तुमने जमीन व आसमान भी भर डाले हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तब भी तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ, अल्लाह के रहमो करम से मायूस मत हो जाओ। अगर तौबा करोगे तो हम आज भी तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हैं, अगर बख्शिश मांगोगे तो आज भी मैं तुम्हें बख्शने के लिए तैयार हूँ। 20 से ज्यादा बार अल्लाह ने कुल या इबादी कहा है, आए मेरे बंदो, आए मेरे बंदो, मेरे पास तो आओ, मेरे बंदो मुझसे गुनाहों की माफी तो मांगो, मेरे बंदो मेरे पास गिड़गिड़ाओ तो रो तो सही, हम तुम्हें आज भी माफ करने के लिए तैयार हैं। अगर 20 मर्तबा या इबादी का है तो कुरान पढ़िए, 300 से ज्यादा, 300 से ज्यादा उसने रहमत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, रहमत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये मेरी रहमत, ये मेरी रहमत, ये मेरी रहमत, और एक लफ्ज तो ऐसा कह दिया है, रहमती वसीअत कुल्ल शै, रहमती वसीअत कुल्ल शै। आए मेरे बंदो, मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए, मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है, मेरी रहमत के साए में आओ तो सही। आए मेरे बंदो, मेरी रहमत के दायरे में आओ, हम तुम पर भी अपनी रहमत निसार कर देंगे, हम तुम पर भी अपनी रहमत का साया कर देंगे। ये अर्रहमान रहीम, ये रब की रहमत है। माँ बाप, भेड़ बकरी,
दुम्बा, मुर्गी, कुत्ता, कुतिया और जानवरों की रहमत और इंसानों की रहमत भी सुनी और रब की रहमत भी आपने सुनी। ये सब रब की रहमत के 100 दर्जों में से एक दर्जे का हाल है। और रहमान रहीम, मैं 2 ही आयतों पे चल पाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम। अभी रहमान रहीम पर और भी बाकी है मेरे प्यारे साथियों। कल कोई दूसरा टॉपिक आपके सामने रखेंगे। हम यहाँ से ये सोच कर उठें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है और रहमान रहीम है, वो मेहरबान है, वो जिस तरीके से सबको पालता और पोसता है, उसकी नज़र में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं, वो सबको देता है। तो हमें और आपको भी उसको रब समझना चाहिए और उसकी रहमत का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहिए और उस रब ने जो हमें ज़िंदगी दी है, उस रब की दी हुई ज़िंदगी को उसी रब के बनाए हुए कानून के मुताबिक हमें चलाने की कोशिश, चलने की कोशिश करनी चाहिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे।